हेलो गाइज, आज आपके लिए बिहारी सर मोल कंसेप्ट चैप्टर का टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे चार्ट टाइप के बना करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोग को बहुत ही इजी वे में एक ही फार्मूला के आधार पर आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने जा रहे हैं। ज़रा देखेंगे, हेडिंग है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ध्यान रहे, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि फार्मूला बनाने का एक विधि है न्यूमेरिकली सिस्टम से। अगर हम कहें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और हम कहें कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, हम अगर कहें H2O2 तो कहते हैं कि ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला का होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के सबसे सिंपलेस्ट रूप को, माने फॉर्म को, कैसे सिंपलेस्ट तब बनेगा जब यह 2 से डिवाइड होगा। अब सवाल है 2 से डिवाइड किया तो HO बना, तो 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इसको सिंपल करने के लिए जो कॉमन है अंक उसी से डिवाइड करेंगे तब वो सिंपलेस्ट होगा। सपोज C2H4 है, देखिए दोनों में कॉमन कौन है? 2 है, तो सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा CH2। हम कह रहे हैं C2H4O2 है ना, तब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्त CH2O हो जाएगा, है ना। हम कहेंगे मान लीजिए C6H6 है, तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा? तो मैक्सिमम दोनों में 6 है तो CH से डिवाइड होगा, है ना। अगर हम कहें C2H6 है तो देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, तो सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा? बात समझे। सपोज अगर C3H6 है, यहाँ भी देखिए 3 कॉमन है तो हो जाएगा CH2। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के सबसे सिंपलेस्ट रूप को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कह रहे हैं। अगर मान लीजिए H2O है, तब तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं, लेकिन 1 तो कॉमन है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट है, इसलिए यहाँ भी एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O होगा और मॉलिक्यूलर तो H2O ही है। सिमिलरली NH3 आप ले लीजिए दोस्त, तो NH3 में भी वही होगा। तो यही ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के सबसे सिंपलेस्ट रूप को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब आइएगा, सवाल है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कैसे होगा? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N क्या है भाई? तो वेयर N बराबर नंबर ऑफ, है ना, नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो N आएगा कहाँ से? N कहता है मोलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास आपका दिया रहेगा कंपाउंड का, है ना बच्चे लोग, बाबू अच्छे समझिए, है ना। थोड़ा सा लगाना काबू और नहीं तो हो जाओगे बेकाबू है ना, समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब सवाल है माय डियर मेरे बच्चे कि एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है? तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आपको फाइंड होगा उसको हम लोग मास को जोड़ देंगे तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। कैसे? जैसे एम्पिरिकल फार्मूला HO है, तब इसका मास को जोड़ देंगे तो 16 1 17 हो गया, तो 17 यहाँ लिख देंगे। अब मान लीजिए 34 दिया रहेगा मोलर मास, तो 34 बाई क्या हो जाएगा? 17, यानी 17 हो जाएगा। खैर, तो समझ गए एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा। उसी तरह से आपको निकालना है, निकलेगा एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो ये हम उस मेथड के लिए बता रहे हैं जो चार्ट बना के करते हैं। तो कहता है कि मास परसेंटेज बटा क्या? एटॉमिक मास।
उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। सिंपलेस्ट रेशियो कहता है कि वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो बटा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर फाइंड करते हैं प्रत्येक एटम का, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर फाइंड करते हैं, है ना। और जो आता है, जैसे कार्बन का सिंपल होल नंबर 2 हुआ, मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 हुआ, है ना, या 4 हुआ, ठीक है, 4 हुआ, और ऑक्सीजन का मान लीजिए 1 हुआ, तो हम लोग को फार्मूला हो जाएगा C2H4O ना, हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला। क्या हो जाएगा? C2H4O। ये क्या आया था? सिंपलेस्ट होल नंबर। कैसे आया था? इस सभी को कैलकुलेट करके, है ना। कैसे होगा से समझिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मेरे दोस्तों, छोटा सा उदाहरण ऐसे लेते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल के आधार पर समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आइए, मान लीजिए कहता है कि कार्बन जो है आपका 39.9% है और हाइड्रोजन आपका 3.39% है ना। सॉरी, कार्बन जो लिया है 39.9%, ठीक है, और हाइड्रोजन बराबर है 6.69%, और ऑक्सीजन लिया है, एक एग्जांपल है 53.41%। मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और ऑक्सीजन इतना है, जबकि उसका मोलर मास जो है आपका 60 है, 60। तो हम अभी बताए कि देखिएगा, हम ऐसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, ये चार्ट के द्वारा। जैसे यहाँ पर मेरा एलिमेंट हो जाएगा, है ना, एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक रेशियो हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हो जाएगा, है ना, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। फिर यहाँ पर हो जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इस तरह से हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का 39.9% हुआ और हाइड्रोजन का तुम्हारा 6.69, ठीक है, और ऑक्सीजन का तुम्हारा 53.41%। तो एटॉमिक रेशियो क्या आएगा? तो 39.9 बटा क्या भाई, मास हो गया। तो मान लीजिए कार्बन का है एलिमेंट, यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर मास परसेंटेज कर दीजिए, यहाँ पर एलिमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऐसे समझिए, है ना। एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा दिए समझने के लिए। आपका 6.69 बटा 1 हो गया और 53.41 बटा 16 हो गया, क्योंकि एटॉमिक रेशियो का फार्मूला ही था कि परसेंटेज बटा एटॉमिक मास। मान लीजिए इसका जो भी वैल्यू आए, एक्स आए, ये वाई और जेड। अब ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड जो वैल्यू आया, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे जो छोटा वैल्यू है, तो मान लीजिए कि लोवेस्ट वैल्यू हम वाई को मान रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स बटा वाई, फिर हो जाएगा वाई बटा वाई और जेड बटा वाई। ध्यान से समझिएगा, है ना। नहीं, क्या कह रहा है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसमें मान लीजिए वाई है, तो एक्स बटा वाई, क्योंकि जो वैल्यू दिया रहेगा एटॉमिक रेशियो बटा लोवेस्ट वैल्यू, एटॉमिक रेशियो बटा लोवेस्ट वैल्यू, एटॉमिक रेशियो बटा लोवेस्ट वैल्यू, तो निकल गया। मान लीजिए इसका वैल्यू निकल गया 2, इसका वैल्यू निकल गया 1.5, इसके वैल्यू 1 निकला। तो क्या करना होगा कि मेरे दोस्त 2 से गुना कर देना होगा, काहे को, सिंपलेस्ट रेशियो बनाने को। तो इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए 4,
इसका वैल्यू हो गया 3, इसका वैल्यू हो गया 2। तो देखो तो चला, कार्बन तुम्हारा हो गया 4 और हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 3 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो ये क्या निकल गया? इम्पेरिकल फार्मूला। क्या निकल गया? इम्पेरिकल फार्मूला। अब इम्पेरिकल फार्मूला निकल गया तो इसका मास को जोड़ेंगे तो n मान लीजिए इसका 60 है। अब इसका कुछ हो निकल जाए x, तो जो आएगा मान लीजिए यहाँ पर आ गया W, तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया W इंटू C4H3O2। ये तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला निकालने का तरीका था। अक्सर हम बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, मैक्सिमम टीचर यही बात पढ़ाते हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं बताना है, बनाना है। हमें क्या करना से समझिए। ये अगर आप समझ गए तो भी ठीक है, नहीं समझे तो अब हम शॉर्टकट तरीका बता रहे, समझने का प्रयास करेंगे। हमको निकालना नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड्स, माने कंपाउंड्स में एलिमेंट का एटम की संख्या पता करनी है। तो माय डियर, फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ध्यान देना यहाँ पर, बटा 100 गुने मोलर मास ऑफ कंपाउंड बटा एटॉमिक मास। देखे ना, तो इसके आधार पर आपको निकलेगा मोलिकुलर क्या फार्मूला। अब दोस्त देखो मोलिकुलर फार्मूला जब निकलेगा तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल देंगे उसका सिंपलेस्ट रूप को। कैसे से समझिए, अब सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन हम बता रहे हैं, आपको निकालना है, तो परसेंटेज 39.9 बटा 100 इंटू 60 बटा 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको मान लीजिए 6.69 बटा 100 इंटू 60 बटा 1, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4। क्लियर है? आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो हम बता रहे वही होगा। और ऑक्सीजन तो हो जाएगा मान लीजिए 53.41 बटा 100 और 60 बटा 16, क्योंकि ऑक्सीजन का भार 16 होता है। इसको भी करेंगे तो कितना आएगा? 2। चलिए, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ना फाइंड करना है दोस्त। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन की एटम की संख्या आ गया 2, है ना, हाइड्रोजन की संख्या आ गया 4, है ना, और ऑक्सीजन की संख्या आ गया 2। तो दोस्त देखिए तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। हमने क्या कहा था, याद कीजिए। हो हेलो, आपका ध्यान किधर है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर है, लेकिन आपको निकालना क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे दोस्तों, हम क्या कहे थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के सबसे सिंपलेस्ट रूप को, तो सबसे कॉमन का 2 है तो हो जाएगा CH2O। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम समझते हैं इस विधि के द्वारा। इजी लगा कि नहीं लगा? बोलो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल, क्योंकि बिहारी सर को न्यूमेरिकल्स का गुरु कहा गया है। तो हम न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी तरीके से सिखाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला कमेंट्स में, वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो विधि बताया मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, ये फार्मूला याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है कंपाउंड में, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बटा 100 गुने मोलर मास जो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, और एटॉमिक मास एलिमेंट का से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सबसे सिंपलेस्ट रूप को हम निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। और ये इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी कभी फार्मूला आपको फाइंड करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसी को सॉल्व करेंगे, देखिएगा CH3COOH हो गया, देखो तो C2 हुआ है और H4 हुआ ना, O2 हुआ ना। यानी यही आपको अब कहेगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, और वह एक फार्मूला क्रिएट करता है। और वह जब फार्मूला क्रिएट करने के बाद जब उस पर अमोनिया का रिएक्शन करते हैं या किसी PCl5 का रिएक्शन करते हैं तो A बनता है, A पर ऑक्सीडाइज करते हैं तो B बनता है,
तो हम जब तक कंपाउंड फाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्या न्यूमेरिकल, क्या मेरा रिएक्शन बनेगा? ये फिजिकल में भी काम आ गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिएट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिएट करने में भी सहूलियत हो गई। जैसे समझिए फार्मूला बनाते हैं वैलेंसी के आधार पर भी और फार्मूला बनाए न्यूमेरिकल सिस्टम के आधार पर भी, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा फार्मूला क्रिएट करने के लिए। अब बिना फार्मूला क्रिएट किए आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते हैं। तो आज इतना ही रहेगा मेरे चेला, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। थैंक यू।